संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करें को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई 6 ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी लोग पिछले कई दिनों से नई 6 ढाला के माध्यम से तृतीय ढाल में वर्णित गुण स्थानों का वर्णन सुन रहे थे। जब हमें अपने आत्म स्वरूप को समझना होता है तो हमें जिनवाणी के चारों अनुयोगों को समझना होता है, और उन चारों अनुयोगों में एक अनुयोग करणानुयोग आता है। इस करणानुयोग का भी अगर हम थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं तो हमें अपनी स्वयं की स्थिति पता पड़ती है कि हम कहाँ हैं। एक तो बाहर से अपने को पता होना हम कहाँ हैं, और एक भीतर से अपने को पता होना कि हम कहाँ हैं। तो बाहर से तो सभी को पता होता है कि हम कहाँ हैं। हम इस दुनिया में हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम दिल्ली में हैं, हम इस कुल में हैं, हम इस घराने में हैं। ये बाहर से सबको पता होता है हम कहाँ हैं, लेकिन भीतर से भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। इसी बात को बताने के लिए इस 6 ढाला में तीसरी ढाल में गुण स्थानों का वर्णन है।
गुणस्थान का मतलब होता है कि हमारे अंदर का गुण और उसका स्थान, उसका ठिकाना। हमारी आत्मा का गुण प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इन सब का जब हम विचार करते हैं तो इसी का नाम गुणस्थान की विचारणा कहलाता है। तो कोई भी भव्य जीव होता है तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। ये दो बातें हर एक भव्य जीव को सबसे पहले अपने अंदर सोचनी चाहिए। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। तो जब ये बात आपके सामने आती है तो उस समय पर आपके मन में ये विचार तो कभी कभी आ ही जाता है कि मैं कौन हूँ। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं जीव हूँ, है ना। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहाँ हूँ, ये विचार भी अपने अंदर थोड़ा सा जब आएगा तो हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ होते हैं, गुणस्थान क्या होते हैं, और हमें किस ढंग से अपने भावों को ऊपर उठाना चाहिए। तो इसी बात का विचार करने के लिए गुणस्थान आपके समक्ष आते हैं। जब गुणस्थानों की बात आती है तो उस समय पर आपके लिए पहले गुणस्थान के बारे में बताया था। तो उस पहले गुणस्थान में कहा था कि सभी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में अनादिकाल से बने हुए हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है। और ये मिथ्यात्व भाव ऐसा है जिसमें कि हर जीव अनादिकाल से बना हुआ है। अब इस मिथ्यात्व भाव से जब ये जीव अपना कुछ थोड़ा सा निस्तार करता है तब इसके गुणस्थानों में वृद्धि होती है। अगर यह जीव मिथ्यात्व भाव में ही हमेशा रहा आता है तो इसके गुणस्थान में कोई वृद्धि नहीं होती, यह हमेशा इसका पहला गुणस्थान बना रहता है। इसे कहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान। सभी जीवों में सामान्य रूप से मिथ्यात्व गुणस्थान पहला गुणस्थान, यही उनके अंदर एक धरातल के रूप में उनका यही भीतरी स्थान बना रहता है। कोई भी आत्मा कितना अपने अंदर वृद्धि की, किस आत्मा ने क्या प्राप्त किया, किस आत्मा के अंदर कितनी विशुद्धि बढ़ी, इन सब का अगर हमें परिचय लेना होता है तो हमें थोड़ा सा गुणस्थानों की जानकारी रखनी होती है। अगर हमें गुणों की वृद्धि करना है तो हमें पता भी होना चाहिए कि गुण क्या होते हैं और गुण कहाँ से प्रकट होते हैं, किस गुण के माध्यम से इन गुणस्थानों में वृद्धि होती है। तो आपने सुना होगा कि आत्मा में अनेक गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं। अब जब हम गुणस्थानों की बात करते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो आना ही चाहिए कि कौन से गुणों के ये स्थान बनते हैं। जब हम आपसे पूछें कि आत्मा में कौन से गुण हैं तो आप कहेंगे आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है। लेकिन ये जो गुणस्थान बनते हैं ये आत्मा के किस गुण के वृद्धि से बनते हैं, किस गुण की क्षयोपशम से बढ़ते हैं, किस गुण की पर्यायें जब बढ़ती चली जाती हैं तो ये आत्मा में गुणस्थानों की वृद्धि होती है, इस बात की भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो आत्मा में जैसे हम ज्ञान और दर्शन गुण जानते हैं, इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि आत्मा में एक श्रद्धा गुण होता है। कौन सा? कभी सुना है? कौन सा गुण? श्रद्धा गुण। उस श्रद्धा गुण की वृद्धि से, उस श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन से इन गुणस्थानों में वृद्धि होती है। वह श्रद्धा गुण जब हमारे अंतरंग आत्मा को विकृत बनाता है या विपरीत रूप में बनाए रखता है तब तक उसका गुणस्थान पहला रहता है। श्रद्धा की विपरीतता पहला गुणस्थान है। जब आपके गुणस्थानों की वृद्धि होगी तो सबसे पहला गुण ये काम करेगा, श्रद्धा गुण। ज्ञान गुण
जो काम करता चला जा रहा है, उस ज्ञान गुण का काम भी यही है कि ये श्रद्धा गुण को सही बना दे। सुन रहे हो ना आप लोग? हमें सीखना है, हमें समझना है, जिनवाणी का ज्ञान क्या है हमारे लिए समझ में आए, इस तरह से हमें थोड़ा समझाओ। ये सब किसका काम है? ये ज्ञान गुण का काम है। समझना, सीखना, समझाना, ये ज्ञान गुण की परिणतियां हैं। लेकिन इस ज्ञान गुण का भी काम क्या है? तो इसका मुख्य कार्य अगर इस रूप में सामने आ जाए कि ज्ञान गुण श्रद्धा गुण को सही बना दे, तो इसी श्रद्धा गुण के माध्यम से आपके गुण स्थानों में वृद्धि हो जाएगी। ज्ञान गुण का कार्य जानना है। आप जानते गए, लेकिन जानने के साथ साथ जब आपकी श्रद्धा बढ़ जाए, श्रद्धा आपकी जो विकृत थी, अनादि काल से विपरीत थी, वह जब सम्यक बन जाए, तो वह श्रद्धा की सम्यकता से ही आपके गुणस्थान की वृद्धि होगी। सुन रहे हैं ना? तो मुख्य रूप से गुणस्थान को बढ़ाने में या गुणस्थान को किसी भी रूप से पहले से अन्य गुणस्थान में परिवर्तित करने में अगर किसी गुण की भूमिका है तो वह है श्रद्धा गुण। श्रद्धा समझते हो ना? जिसे हम आस्था कहते हैं, जिसे हम विश्वास कहते हैं, है ना? वह श्रद्धा जब हमारे अंदर कुछ बदले, जो अनादि से चली आई है वो तो विकृत है, वो तो विपरीत है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो, तो हमें परिवर्तन सबसे पहले किस में लाना? तो ये बात हर कोई करता है, महाराज अपने जीवन में कुछ हम परिवर्तन चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, इस तरीके का हमें कुछ ज्ञान मिल जाए, इस तरह से हमारे अंदर कुछ घटित हो जाए, हम परिवर्तन को महसूस करना चाहते हैं। तो परिवर्तन किस में? तो लोग तरह तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करते हैं, तरह तरह से अपने सोच में परिवर्तन करते हैं, तरह तरह से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम अंतरंग में अपना परिवर्तन चाहते हैं, अंतरंग में हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, अंतरंग में हम अपने गुणस्थानों को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरत होती है कि हम अपनी उस श्रद्धा गुण की पर्याय को समीचीन बनाएं जो मिथ्या रूप में है। सबसे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान आता है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या होता है? ज्ञान विपरीत नहीं होता, श्रद्धा विपरीत होती है। श्रद्धा विपरीत होगी तो ज्ञान विपरीत अपने आप हो ही जाएगा, और जब श्रद्धा सही होगी तो ज्ञान अपने आप सही हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि हमें भीतर से परिवर्तन चाहिए, तो वो भीतर से परिवर्तन आपका तब आएगा, आपके जीवन में कुछ नया तब आएगा, आपको भीतर से कुछ अपने विशुद्धि की या अपने अंदर एक आत्म तत्व की प्रतीति तब आएगी जब आपकी श्रद्धा बदल जाएगी। तो अभी तक श्रद्धा कैसी पड़ी थी? एकांत मिथ्यात्व के रूप में, विपरीत मिथ्यात्व के रूप में, अज्ञान मिथ्यात्व के रूप में, संशय मिथ्यात्व के रूप में और वैनयिक मिथ्यात्व के रूप में। जब ये श्रद्धा टूटे, ये सब श्रद्धाएं हट जाएं और श्रद्धा आपकी सही तत्व के ऊपर आ जाए, वह तत्व का ज्ञान चाहे आपको प्रथमान योग से मिले, चाहे चरणान योग से मिले, चाहे करणान योग से मिले, चाहे द्रव्यान योग से मिले, आपको सही तत्व का ज्ञान जब आने लगेगा और आपकी श्रद्धा में ये बात जमने लगे कि हाँ, करणान योग के ज्ञान से भी सम्यक दर्शन होता है, केवल द्रव्यान योग के ज्ञान से ही सम्यक दर्शन नहीं होता, केवल द्रव्यान योग के ज्ञान से ही हमारी श्रद्धा समीचीन नहीं होती, करणान योग के ज्ञान से भी, गुणस्थान मार्गणाओं के ज्ञान से भी हमारे अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। और इस तरह से जब हम जीवादि पदार्थों का ज्ञान गुणस्थानों के अनुसार, मार्गणाओं के अनुसार प्राप्त करके उस पर जब हम उसी तरह से श्रद्धा कर लेंगे, तो यही गुणस्थान आपके अंदर
मिथ्या दर्शन से आपको सम्यक दर्शन में, मिथ्या श्रद्धा से आपको सम्यक श्रद्धा के रूप में परिवर्तित करा के आपके गुणस्थान की वृद्धि पहले से चौथे गुणस्थान तक की कर देंगे। इसलिए ये गुणस्थानों का ज्ञान आप लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपको जब ये पता होगा कि पहले गुणस्थान से जब हम चौथे में आएंगे तो हमारी श्रद्धा में परिवर्तन होगा, तो वह परिवर्तन किन कारणों से होगा, वह कौन जीव कर पाएगा, उसके लिए हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय कैसे समीचीन होगी, इन सब बातों की भी एक छोटी छोटी जानकारी आपको हो। इसलिए इस 6 डाला में आपको तृतीय ढाल के माध्यम से गुणस्थानों का ज्ञान कराना आवश्यक समझा गया है। सुन रहे हो ना? नहीं तो लोग सिर्फ ऐसी धारणा बना रहे हैं कि केवल द्रव्यान योग के तत्व ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है। द्रव्यान योग में जो आत्मानुभूति बताई जाती है वही सम्यक दर्शन है। बाकी करणान योग के ज्ञान से हमारे लिए कोई सम्यक्त की भूमिका नहीं बनती, जबकि आपके लिए करणान योग के ज्ञान से, गुणस्थान के ज्ञान से भी सम्यक्त की भूमिका बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जब आपको यही पता नहीं होगा कि किस गुणस्थान में क्या घटित होता है, किस कारण से वो गुणस्थान बनता है, उस गुणस्थान में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से उन गुणस्थानों की वृद्धि की जाती है, तो आप अपने अंतरंग में कहाँ हैं, यह जब तक आपको पता नहीं होगा तो आपको कहाँ पहुँचना है ये भी आपके सामने लक्ष्य नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए गुणस्थानों के माध्यम से भी सम्यक्त की भूमिका बनती है, और गुणस्थानों से हम अपने परिणामों को जब समझेंगे तो यह हमारे लिए सम्यक दर्शन में कारण बनेंगे। क्योंकि अगर हमने पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक अपने ज्ञान को प्राप्त करके अगर हमने अपनी श्रद्धा को सही बना लिया और हमारी श्रद्धा इस बात में जुड़ गई कि हाँ, ये हमारी अंतरंग की परिणति को दिखाने वाले ये स्थान हैं और यही गुणस्थानों की स्थितियां हैं, और इसी के माध्यम से हमें अपनी आत्मा की प्रतीति होगी, तो इस तरह से जब आपकी श्रद्धा बनेगी तो आपके लिए यह श्रद्धान ही श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय को सम्यक पर्याय में यानी सम्यक दर्शन में परिवर्तित कराने में कारण बनेगा। समझ में आता है ना? इसलिए ये आगे का छंद पढ़ना जरूरी समझता हूं। कौन सा छंद है? छंद नंबर तीसरी ढाल का चौथा छंद। गुणस्थान पहले से जीव, चौथो पंचम सातें, कोई भी एक प्राप्त कर सके, भव्य जीव क्रम नाते, जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, चारों गति के प्राणी, प्रथम लहें उपशम समकित को, पंचलब्धि वश ज्ञानी। यह यहाँ पर अब गुणस्थानों को आगे बढ़ाने की भूमिका बताई है। क्या है कि अगर आपको यह पता होगा कि पहले गुणस्थान से जीव उठ करके ऊपर कौन कौन से गुणस्थानों में जा सकता है, तो आप समझ सकेंगे कि हम कौन कौन से गुणस्थानों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। तो पहली लाइन में क्या लिखा है, पढ़िए। गुणस्थान पहले से जीव, चौथो पंचम सातें। मतलब पहले गुणस्थान से जीव चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, पहले गुणस्थान से जीव पांचवें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, और पहले गुणस्थान से जीव सातवें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। पहले गुणस्थान का नाम तो आपको पता ही है, मिथ्यात्व गुणस्थान। चौथे गुणस्थान का नाम आपको पता ही होगा, क्या है बोलो? अविरत सम्यक्त्व। और पांचवें गुणस्थान का नाम देश संयत
और 7वें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त संयत नाम का यह गुण स्थान है। तो पहले गुण स्थान से जीव चौथे गुण स्थान को भी प्राप्त कर सकता है, पहले गुण स्थान से 5वें को भी कर सकता है, और पहले से 7वें को भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी एक प्राप्त कर सके, भव्य जीव क्रम ना तय। इसके लिए यह क्रम नहीं है जो अक्सर आपको बताया जाता है कि पहले हम चौथा गुण स्थान प्राप्त करेंगे, फिर हम 5वें में जाएंगे, फिर हम 7वां 6वां गुण स्थान प्राप्त करेंगे। तो अक्सर लोगों के दिमाग में यह रहता है कि सबसे पहले हम गृहस्थ लोगों को चौथे गुण स्थान की प्राप्ति करने के लिए, सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले यही गुण स्थान होता है, क्रम में तो पहले यही आता है। लेकिन जब विशुद्धि बढ़ती है, जब हमारे अंतरंग में कर्मों का क्षयोपशम बढ़ता है, और हमारे अंदर इस विशुद्धि की तीव्रता से ऐसा भी संभव हो सकता है कि हम पहले से चौथा तो प्राप्त कर ही सकते हैं अगर हम केवल सम्यक्त्व के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम सम्यक्त्व के साथ साथ देश संयमी होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पहले से 5वां भी गुण स्थान आ जाएगा। और अगर हम पहले गुण स्थान से 7वां भी गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो तब होता है जब हम सीधा धरातल से महाव्रती बनने का पुरुषार्थ करने लग जाएं। सुन रहे हो ना? यानी कोई जीव सीधा सीधा प्रथम गुण स्थान से महाव्रती अगर बनता है तो वह डायरेक्ट 7वें गुण स्थान को प्राप्त होता है, और जिसका गुण स्थान 7वां हो जाएगा वो नियम से सम्यक दृष्टि तो होगा ही। क्या सुन रहे हो? जिसका गुण स्थान 5वां हो जाएगा वो नियम से सम्यक दृष्टि तो होगा ही। लेकिन आजकल लोगों के दिमाग में ये छा गया है कि सबसे पहले सम्यक दृष्टि बनो, तब हम जाकर के फिर थोड़ा सा गृहस्थों वाला 12 व्रतों का पालन करेंगे, तब कुछ चारित्र लेंगे, तब देश संयमी होंगे, फिर कभी जीवन के अंत में देखेंगे तब हम जाकर के कुछ महाव्रतों का सोचेंगे, है ना, जैसा अधिकतर विद्वान सोचा करते हैं। आचार्य गुरु महाराज हमेशा इस बात पर जोर दिया करते थे और इस बात को हमेशा वह काटा करते थे। जो लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि हमेशा ये धारणा बन चुकी है पिछले ग्रंथों को पढ़ने से कि पहले गुण स्थान से पहले चौथा गुण स्थान होता है, हमें सबसे पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति ही होती है, हमें पहले सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इस तरह की लोगों में जो विद्वान लोग हैं, विशेष तौर से जो समयसार पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें इसी तरह की धारणा बनी हुई है। और आचार्य महाराज हमेशा अपने प्रवचनों में इस धारणा को तोड़ने के लिए ये वह ज्ञान अवश्य दिया करते थे जो यहाँ पर लिपिबद्ध किया गया है। ये उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप इस ज्ञान को यहाँ पर लिपिबद्ध किया है। क्योंकि जो आचार्य महाराज कह रहे हैं वो तो सुनने वालों ने सुना और सुन करके भूल गए, लेकिन उनके मन का अभिप्राय जो सम्यक है, अगर हम उस अभिप्राय को किसी ना किसी रूप से ग्रंथ का विषय बना देते हैं तो ये अभिप्राय हमेशा के लिए समीचीन रूप से सबके ज्ञान का विषय बनेगा। और ये अभिप्राय आचार्य महाराज का अमर हो गया इस लाइन के लिखने से। सुन रहे हो? हाँ, ये सभी विद्वान जानते हैं, जिन्होंने आचार्य महाराज को सुना है वो सब जानते हैं। आचार्य महाराज के सामने जब भी विद्वान लोग आते थे तो वो हमेशा कहते थे, आप लोगों ने क्या धारणा बना रखी है कि पहले गुण स्थान से चौथा गुण स्थान होता है। ये तो कोई कहता ही नहीं पहले से डायरेक्ट 7वां होता है। कैसे होगा 7वां? अब सोचो आप, होता तो है, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि भी है, भव्य जीव होना चाहिए। अभव्य की बात नहीं है। कौन से जीव की बात है? भव्य जीव। गुण स्थानों में परिवर्तन आएगा, किस में आएगा? भव्य में आएगा। अनादि काल से जिसने कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से जो पहले ही गुण स्थान में रहा, आज उसके सामने कुछ ऐसा निमित्त बन जाए, वो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में आ जाए, उसके लिए तत्व और कुतत्व का ज्ञान हो जाए, और वह जब शास्त्र के माध्यम से या गुरु के उपदेश के माध्यम से थोड़ा सा भी ये जानने लग जाए
कि मैं कौन हूं, तो मैं शरीर मात्र नहीं हूं, मैं मनुष्य मात्र नहीं हूं, मैं ये मनुष्य से, शरीर से, वेदों से, क्रोध आदि कषायों से अलग कुछ मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं। ये उसके ज्ञान में केवल इतना सा भाव आ जाए और वह विचार करने लगे कि मुझे शरीर और मन और भावों से भी ऊपर उठ करके कुछ अपने लिए करना है, तो वह तुरंत गुरु महाराज के चरणों में आएगा और आकर के निवेदन करेगा, महाराज मुझे अपने आत्म कल्याण का मार्ग बताओ। समझ में आ रहा है? जैसे अंजन चोर, उसको विद्या सिद्ध हुई और सीधा कहां पहुंचा? जो नंदन वन में मुनि महाराज के पास में पहुंचा और वहां पर सेठ जी के माध्यम से पहुंचा, तो मुनि महाराज ने उससे कहा, जब तुझे इतने सी श्रद्धा करने से इतनी बड़ी विद्या सिद्ध हो सकती है, तो सोच अगर तुझे अपने आत्म तत्व पर श्रद्धा आ जाएगी तो तुझे क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा? तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और उसने उस बात को स्वीकार कर लिया और तुरंत उसने वहीं पर बैठ करके मुनि महाराज से निवेदन किया, तो मुनि महाराज ने उसको तुरंत निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा दे करके उसे आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा दिया। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये पहले गुण स्थान से सीधा 7वां गुण स्थान हो गया। यही उसका सम्यक दर्शन है, और जो सम्यक दर्शन है वही उसका भावलिंग है। उसके अंदर यह श्रद्धा आ गई कि मुनि महाराज जो हमें रास्ता बता रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। ये विश्वास उसके अंदर आया और उसने वह निर्ग्रंथता को स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए डायरेक्ट पहले से 7वां गुण स्थान मिल गया। अब दूसरी तरफ देखो, 2 मुनि महाराज बैठे हैं एक जंगल में। कहां ध्यान है? क्या कह रहा हूं? 2 मुनि महाराज बैठे हैं एक जंगल में और एक सिंहराज है, वनराज। वो अचानक से उनके सामने हिंसा करते हुए उनके सामने आ जाता है और उसको देख करके वह मुनि महाराज समझ लेते हैं कि यह कोई भव्य जीव है। और वह वनराज जो सिंह है वह भी मुनि महाराज को देख करके एकदम शांत परिणामी हो जाता है। एक तरफ वह कहीं हिरण का वध कर रहा था, उसको मार रहा था, और एकदम से उसने मुनि महाराज को देखा तो एकदम से शांत होकर के बैठ गया। सुन रहे हो? अब क्या होता है? 2 मुनि महाराज हैं और एक सिंह है सामने। वक्ता 2 हैं और श्रावक 1 है। अभी वो श्रावक बना नहीं है, श्रोता 1 है। अब उस श्रोता के लिए वह 2 मुनि महाराज एक साथ सुनाते हैं, उसको उपदेश देते हैं कि हे वनराज, हे सिंहराज, तू ये क्या कर रहा है? तू भव्य प्राणी है, निकट भविष्य में तेरा मोक्ष होगा, तेरे अंदर इतनी योग्यता है कि तू धर्म तीर्थ का प्रवर्तक होगा, तेरे अंदर इतनी योग्यता है कि तू तीर्थंकर बनेगा, और वर्तमान में तू क्या कर रहा है? जीवों को मार रहा है, हिंसा कर रहा है। यही सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को जब तू छोड़ेगा, तभी तेरी इस काया से तुझे निस्तार होगा, नहीं तो तू ऐसा क्रूर प्राणी बनकर के हमेशा जीवों का भक्षण करते हुए, उनको मारते हुए पाप की वृद्धि करता रहेगा। इसलिए तेरे लिए आज समय आया है कि तू यहाँ आकर के बैठा, तेरे परिणामों में कुछ निर्मलता आई, तब तेरे अंदर कुछ शांति दिख रही है। इसलिए आज तुझे सम्यक दर्शन पूर्वक ये संकल्प लेना है कि मैं 12 व्रतों को ग्रहण करता हूं और मैं किसी भी जीव की ना हिंसा करूंगा, ना किसी भी तरह से अपने मन वचन काय से कोई भी 5 पापों में प्रवृत्ति करूंगा। और इस तरह का उपदेश 2 मुनि महाराज ने एक सिंहराज को दे दिया। और उस सिंहराज के मन में क्या आ गया? ये विचार आ गया, जो आप कह रहे हैं वह मुझे 100% स्वीकार है।
मेरे मन में आपके दिए हुए ज्ञान के प्रति कोई संशय नहीं, और वह इस बात को सुनकर के उनके चरणों में बैठ कर के बार बार अपना सिर भी झुकाता है और आंखों में आंसू भी लाता है, और इस बात की स्वीकृति देता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हमारे हृदय में उतर रहा है, और मैं आज से हिंसा का त्याग करता हूं, चाहे मुझे मर जाना पड़े, प्राण छूट जाए, लेकिन मैं किसी का वध करके अपना पेट नहीं भरूंगा। एक सिंहराज के लिए कितनी बड़ी चीज होती है ये। उसने मुनि महाराज की बात को सुनकर के तत्काल में उसी समय पर देश व्रतों को धारण कर लिया। एक तरह से आपकी भाषा में कहें कि जो आप 2 प्रतिमा का व्रत पालन करते हैं, वो 2 प्रतिमा के व्रत प्रतिमा उसने ले ली, बिना ये सोचे समझे कि मुझे कौन शुद्धि का भोजन खिलाएगा और कहां मुझे शुद्ध पानी मिलेगा। लेकिन उसके ज्ञान में सब आ गया कि मुझे शुद्धि भोजन करना है, शुद्धि पानी मिलना है, चाहे मुझे कैसे भी मिले, चाहे मैं सूखे पत्तों को खा करके जी लूंगा, लेकिन मैं कभी भी अब हिंसा नहीं करूंगा। और मुनि महाराज ने जो भी मुझे व्रत बताए हैं, 5 अड़ु व्रत हैं, 7 शील व्रत हैं, इन सबका मैं पालन करूंगा, और समता भाव के साथ रहते हुए सामायिक भी करूंगा, उपवास भी कर लूंगा, सब करूंगा। मैं महाराज की बात को 100% एक अक्षर से मानूंगा। सुनते हो क्या हो गया? उसका गुणस्थान कौन सा था? जब वह हिंसा कर रहा था, जब वह भ्रमण कर रहा था, अनादि काल से इस तरह से अज्ञान में चल रहा था, तब उसका गुणस्थान कौन सा था? पहला था। मुनि महाराज ने उपदेश दिया, उसने स्वीकार कर लिया, श्रद्धा उसकी मुनि महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान पर भी आ गई, मुनि महाराज पर भी आ गई, व्रतों पर भी आ गई, और वह देश संयत बन गया, 5वें गुणस्थान वाला बन गया। यह उसका डायरेक्ट पहले से 5वां गुणस्थान हो गया। मुनि महाराज उसको उपदेश दे करके चले गए, और जो कुछ उसने सुना उसने आत्मसात कर लिया, और जीवन के अंत तक उसको निभाया, और वहीं से उसकी गति जो सुधरना शुरू हुई, तो वह देव बना, देव बन करके फिर मनुष्य, और देव बन करके वही सिंहराज अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का वह जीव बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर बन जाता है। सुन रहे हो? पहले सम्यक दर्शन कर लो, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। बिना सम्यक दर्शन के व्रत तप सब मिथ्या होते हैं, ऐसा समय सार में लिखा है। लिखा तो है, पढ़ा हमने भी है, पढ़ा तुमने भी है, लेकिन तुमने पढ़ा है ना? पढ़ा है और यहां जो गुरु महाराज के माध्यम से पढ़ाया जाता है वह पढ़ा बढ़ा होता है। एक पढ़ा होता है। नहीं समझ में आया? पढ़ा जानते हो? पढ़ा तो एक जो पढ़ा है वो पढ़ा है, पाड़ा भी बोलते हैं उसको, पढ़ा रहता है जो हमेशा। तो एक पढ़ करके पढ़ा होकर के पढ़ा है, और एक पढ़ा होकर के बढ़ा है। तो जो गुरु महाराज के उपदेशों से आगे पढ़ता है और पढ़ करके बढ़ता है, उसी के गुणस्थानों की वृद्धि होती है। केवल पढ़ते पढ़ते गुणस्थानों की वृद्धि नहीं होती। आज घर में बैठ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जो चर्चाएं की जाती हैं वह सीमित हो गई हैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
नहीं चढ़ाला, आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, समीचीन श्रद्धा होने पर अंजन चोर ने पहले से सीधे कौन सा गुणस्थान प्राप्त किया? चौथा, पांचवा, छठवा या सातवां? कल के सवाल का सही उत्तर है युक्त अनुशासन। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।